प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक स्वपन दत्तम के प्रथम अंक के प्रमुख श्लोकों की पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। इसमें श्लोक नंबर 11 तक मैं करा चुका हूँ, इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। अब जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनमें से श्लोक नंबर 12, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जैसा कि मैंने पहले बताया है, आचार्य योगेंद्रायण वासव दत्ता के साथ वन में निकल जाते हैं और वो किस योजना के अनुसार निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि महाराज उदयन की पत्नी मगध देश की राजकुमारी पद्मावती बनेगी, और वो तब तक नहीं बन सकती थी जब तक कि वासवदत्ता उदयन से दूर नहीं हो पाती। इसलिए वासवदत्ता को उदयन से दूर करने के लिए वो योगेंद्रायण वासवदत्ता को लेकर वन में चले जाते हैं। वहाँ मगध देश की राजकुमारी पद्मावती उनसे मुलाकात होती है और वासवदत्ता को उनके पास धरोहर के रूप में रख देते हैं, और वहीं वो आश्रम में कुछ देर बैठने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जब वहीं बैठे हुए हैं तो उसी समय एक ब्रह्मचारी कहीं से वहाँ चला आता है आश्रम के पास वन में, और वन में वो ब्रह्मचारी सोचता है कि मध्याह्न हो रही है, चलो कुछ आराम कर लेता हूँ। तो उसी समय वो देखता है कि ये पास में ही मुझे लग रहा है कि ये तपोवन है, कोई यहाँ आश्रम है, मैं यहीं आश्रम में विश्राम कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ के परिवेश से ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैं आश्रम परिसर में आ गया हूँ, ये आश्रम की सीमा आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के परिवेश से। जो वह ब्रह्मचारी जो लावणक नाम ग्राम से आया है और वहाँ वन में आश्रम की सीमा का वर्णन कर रहा है, किन लक्षणों से ऐसा लग रहा है कि ये आश्रम की सीमा है। तो ये श्लोक वो ब्रह्मचारी बोल रहा है। विश्रब्धम हर्णाश्चरन्ति चकितः देशागत्यात् वृक्षः पुष्पफलैः समृद्ध विटपः सर्वे दयारक्षितः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षित्रवत्यो दिशो निःसन्दिग्धं तपोवनम् अयं धूमो हि बहुवे आश्रयाः। पुनः एक बार देखें। विष्टब्धं हर्णाचरन्ति चकिता देशागत प्रत्या वृक्षः पुष्पफलैः समृद्ध विटपः सर्वे दया रक्षिता भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनानि अक्षित्रवत्यो दिशो निसंदिग्धम इदम तपोवनम अयम धूमो ही भव्य आश्रय। उसको किन लक्षणों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तपोवन की सीमा है, तपोवन है। अन्वय एक बार इसका देख लीजिए। देश आगत प्रत्याह अचकितः हरिणा विस्त्रब्धम चरन्ति। फल पुष्पै समृद्ध विटपा दया रक्षिता कपिलानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम दिश्य धूमे भव्याश्री इदम निसंदिग्धम तपोवनम। तो ये क्योंकि देश आगत प्रत्यय अचकिता हरणा विष्टब्धम चरन्ति दया रक्षिता सर्वे वृक्षा पुष्पफलै समृद्ध विटपा कपिलानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम दिशे अक्षित्रवत्ति ही अयम धूम भव्याश्री इदम निसंदिग्धम तपोवनम। अंतिम है इदम निसंदिग्धम तपोवन में निसंदेह शुभ तपोवन है, क्योंकि वृक्षा फल पुष्पै समृद्ध वृक्ष हैं जो फल फूलों से समृद्ध हैं। पेड़ों में फल फूल लगे हुए, लदे हुए, समृद्ध हैं, क्योंकि यहाँ आश्रम वासियों ने, तपस्वियों ने पेड़ों में खूब अच्छी तरह खाद और पानी दिया हुआ है, उससे अच्छी तरह फल उनमें लगे हुए। और ये विस्त्रब्धम हरिणा, पहले यहाँ से देखिए, विस्त्रब्धम हरिणा चरन्ति चकिता। ये जो हरिण है जो हमारे मेरे आसपास हरिण हैं,
वो जो निसंदेह रूप से, उनको कोई भय नहीं है, निर्भय होकर के अचकित भाव से चरंती विचरण कर रहे हैं, घास चल रहे हैं। यहाँ पर हरिण बिल्कुल निर्भय भाव से विचरण कर रहे हैं, वो मुझे देख करके भयभीत नहीं हो रहे हैं। क्यों? देश आगत प्रत्यात, यहाँ देश माने आश्रम स्थान, आश्रम देश आने के विश्वास से, यहाँ उनको विश्वास है कि हम आश्रम की सीमा में हैं, इसलिए हमें कोई परेशान नहीं करेगा, हमें कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, ये उनको विश्वास है। इसलिए वो निर्भय होकर, निसंदेह होकर यहाँ विचरण कर रहे हैं। तो विश्रब्धम, निर्भय होकर के, हरिणा हरिण चरंती विचरण कर रहे हैं, अचकित भाव से, वो बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे। देश आगत प्रत्यात, आश्रम देश आने के विश्वास से, उन्हें विश्वास है कि आश्रम स्थान में मैं हूँ, इसलिए मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। और तो इससे लगता है कि आश्रम की सीमा ही, जब ये हिरण बिल्कुल निर्भय होकर चल रहे हैं। दूसरा, वृक्षः पुष्पफलैः समृद्ध, पेड़ फल और फूलों से समृद्ध हैं, लदे हुए। विटपः सर्वे दयारक्षिता, विटप छोटे पौधे, और छोटे पौधे, सभी छोटे पौधे दयारक्षिता, बड़े दयापूर्वक अपनेपन से उनकी रक्षा की गई, थामले बनाए हुए, पानी दिया हुआ है। भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, और गायों का धन, भूयिष्ठम ढेर सारा गायों का धन, भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, भूयिष्ठम ढेर सारा, कपिलानि कपिल उनका, गोकुल धन गायों का धन घूम रहा है। और अक्षेत्रवत्यो दिशो, दिशाएं बिल्कुल क्षेत्र रहित हैं, अक्षेत्रवत्ती दिशा खेत रहित हैं, आसपास खेत नहीं है, क्षेत्र। तो निसंदिग्धम इदम तपोवनम, निसंदेह रूप से तपोवन है। अयमन, ये धूमो ही भव्य आश्रय, क्योंकि यहाँ पर धुआं है जो अनेक स्थानों से उठ रहा है। यहाँ के साधु सन्यासी यहाँ अपना मध्याह्न का भोजन इत्यादि कर रहे हैं, या हवन इत्यादि अपनी दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं, उसका धुआं उठ रहा है। तो निश्चित रूप से आश्रम परिसर है, आश्रम परिसर है, इसलिए यहीं पर विश्राम करना उचित रहेगा। ये इन लक्षणों से वो समझता है कि ये आश्रम सीमा है। इसमें व्याकरणात्मक जो टिप्पणियां हैं वो पुष्प फलई, पुष्पाणि चे फलानि चे तई, द्वंद्व समास। समृद्ध विटपः, समृद्धः विटपः ये सामते। गोकुल धनानि, गवानां कुलानां गोकुलानि, तानि धनानि, ये उपमित समास है। भूयिष्ठम बहु प्लस इष्टन, इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद है। सूर्याश्वई यदि मैं सजौ सतत गहा, शार्दूल विक्रीडितम जिसका लक्षण है।